हम लोग पढ़ने वाले हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी होती क्या है कि ए क्रॉस बी का मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन को बताना है। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड से। तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ क्या है इसका, ठीक है। तो प्रूफ तो बड़ा आसान है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 दिया है एंड ए डॉट सी माइनस बी अपॉन सी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको बतानी है, इसका स्क्वायर कितना हो। तो पहली बात तो ए डॉट सी यहां से इस इक्वेशन को मैं ले रहा हूं और ठीक है जेई 2020, ठीक है। तो ए डॉट सी यहां पे मैं ले रहा हूं और माइनस ए डॉट बी ऑन सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। ए हमारा कितना है 3 और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 ए डॉट सी और माइनस 7 ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 3 सी डॉट ए और माइनस 3 सी डॉट बी। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगाएं तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसको जो है एक बार a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, a के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। एक बार हम लोग क्या करेंगे कि b के साथ डॉट लेंगे, ठीक है। b के साथ क्या लाएंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। किसका इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट में। तो अगर मैं b के साथ डॉट लेता हूं तो a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस p डॉट सी इक्वल टू 0। तो यहां से b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो a डॉट बी प्लस 16 और प्लस b डॉट सी इक्वल टू 0। अब हमें यहां से a डॉट सी की वैल्यू मिल गई, यहां से b डॉट सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज को हमको डालना होगा। एक तो चाहे सी डॉट ए हो चाहे डॉट सी, दोनों का वैल्यू तो बराबर होता है। तो 7 माइनस 3 तो 4 हो जाएगा। तो 4 तो इधर कितना आ जाएगा 4 ए डॉट सी और ये तो 4 हो गया और 7 ए डॉट बी, 7 ए डॉट बी। इधर क्या बच जाएगा माइनस 3 बी डॉट सी, माइनस 3 सी डॉट बी या बी डॉट सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू रखो। ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है? तो ए डॉट सी की वैल्यू है माइनस 9 माइनस ए डॉट बी, माइनस 9 माइनस ए डॉट बी, ठीक है। आफ्टर दैट बी डॉट सी की वैल्यू कितना है माइनस 16 माइनस ए डॉट बी, माइनस 16 माइनस ए डॉट बी, ठीक है। माइनस 16 माइनस ए डॉट बी। तो 9 चौक 36, 36 हो गया। माइनस 4 ए डॉट बी और इक्वल टू 7 ए डॉट बी और प्लस 16 48 और प्लस 3 ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी ऐड कर लो
तो ये तो 7 3 10 हो गया ना, एंड 7 और 3 10 और 4 14, तो ये आ जाएगा 14 ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 48 उधर जाएगा तो 4 3 7 8 से 14 84 माइनस 84, तो ए डॉट बी बराबर कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लैग्रेंज आइडेंटिटी एल आई यूज कर लेंगे। तो एल आई क्या होता है, सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ज्यादा आसान है। तो सी निकालना है, सी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और डी का स्क्वायर मेरे को पता है 6 का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर 9, और ये कितना है 16, तो सी स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 144, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये सी वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, ये सी से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 108, तो मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो कितना है 108, यही हमारा आंसर है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी है और ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी है। तो हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली कि ए माइनस डी पैरेलल है बी माइनस सी के। तो कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जरा देखते हैं। अगर आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, आपको ये बात पता है कि ए बी साइन थीटा होता है। अगर थीटा 0 है इसका मतलब क्या होता है, ए पैरेलल टू बी, यही तो मीनिंग होता है। तो अब थीटा 0 है इसका मतलब ए पैरेलल टू बी है, तो मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना होगा। तो आओ प्रूफ करता हूँ, ए माइनस डी क्रॉस, इसको नोट के तौर पे डाल लेना। ठीक है, नोट के तौर पे ये डाल लेना कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए पैरेलल टू बी होगा, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, दोनों एक साथ ट्रू है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस नोट पॉइंट को ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये 0 होना चाहिए अगर ये पैरेलल है तो। ठीक है, या 0 मुझे प्रूफ करना है, तो कर देते हैं प्रूफ। पहले ए का साथ बी का क्रॉस लो, ए क्रॉस बी, फिर ए के साथ सी का क्रॉस लो माइनस ए क्रॉस सी, फिर डी के साथ बी का क्रॉस लो माइनस डी क्रॉस बी, और फिर डी के साथ सी का क्रॉस लो प्लस डी क्रॉस सी। अब सी क्रॉस डी की जो वैल्यू दिया है वो बेसिकली कितना दिया है, ए क्रॉस बी के बराबर। तो रख दो सारी वैल्यूज, ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी, और इसको मैं लिख सकता हूं बी क्रॉस डी, और इसको माइनस सी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी किसके बराबर है, तो ये ए क्रॉस सी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये ए क्रॉस बी के बराबर है। अब देखो ये माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ए माइनस डी और बी माइनस सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये √29 के बराबर है, और ए क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस बी, और हमको a प्लस बी डॉट माइनस 7i प्लस 2j और प्लस 3k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि a क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि a पैरेलल है b के, पहला मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग ये है a को हम b के लीनियर टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि a पैरेलल टू b का मतलब है a b के प्रोपोर्शनल है, यही तो मीनिंग होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, सेकेंड थिंग, जैसे मान लो कि हमारे पास a क्रॉस c है इक्वल टू यहाँ पे c क्रॉस a है, ये चीज है। तो a क्रॉस c माइनस, एक मिनट, यहाँ पे मैं c क्रॉस ना करके a b c d कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास d है, ठीक है, इसको मैंने अगर d कह दिया तो माइनस d क्रॉस a होगा। अब यहाँ गलती क्या होगी, मिस्टेक क्या होगी, मिस्टेक ये होगी कि बच्चा a को कॉमन ले लेगा, जबकि क्रॉस में तभी कॉमन आता है कोई चीज जब वो सेम साइड में,
मतलब ए, जैसे यहाँ सी के लेफ्ट में ए है ना, तो डी के लेफ्ट में भी ए होना चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हो। मतलब ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी इक्वल टू 0। अब आपका ए कॉमन आ जाएगा क्रॉस के साथ सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो 3 पॉइंट है, इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आओ करते हैं फिर। देखो ये दोनों वेक्टर तो सेम ही है, बस माइनस करके इसमें से कॉमन ले लेना है। तो a प्लस बी और क्रॉस 2i प्लस 3j और प्लस 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। एक को दूसरे के लीनियर के टर्म में लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 2i 3j और 4k। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, लैम्डा तो बाहर निकला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 3j और प्लस 4k। नाउ इसकी वैल्यू √29 दिया है। ठीक है, तो √29 दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं लैम्डा किस में आता है। तो ये हो जाएगा कितना 4 + 9 और प्लस 16, तो 16 9 25 4 29। तो √29 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स √29। ठीक है, यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें लैम्डा मिल गया तो इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 2i और 3j और 4k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ। तो कितना हो जाएगा 7 × 9 = 14 और 3 × 9 = 6 और 4 × 3 = 12। तो 12 6 18 - 14 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि अगर हम यहाँ पे मॉड ले रहे हैं और ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इसका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम लोग मॉड लगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मॉड लगा दोगे तो यहाँ पे +-1 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर +-4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा +-4, क्योंकि आप यहाँ पे +- लगा देंगे, +-4 आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन करना है, a और b का मैग्नीट्यूड 2 दिया है और मैग्नीट्यूड a प्लस बी √5 है एंड c माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 3a क्रॉस b है। हमको b डॉट c बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि a डॉट b निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा कितना 5। तो a² प्लस b² प्लस 2a डॉट b इक्वल टू हो जाएगा 5। तो a² प्लस b² मतलब 4 4 8, तो 8 + 2 a डॉट बी, ये कितना हो गया 5। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा -3/2। अगर ये a डॉट बी मिल गया मुझको, तो अब क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है विथ b के साथ, क्योंकि a डॉट बी हमको चाहिए विथ a के साथ या b के साथ, b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा c डॉट b माइनस b डॉट a और -2b² इक्वल टू 3 a क्रॉस b और डॉट b। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड ये b डॉट c और माइनस a डॉट b की वैल्यू हमारे पास है -3/2 और -2b² का मतलब b² कितना है 4 इक्वल टू 0। तो b डॉट c कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 8 और 1 9 9.5 9.5, कितना आ जाएगा 9.5। एक मिनट, 8 और 9 9.5 माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में रहेगा। क्लियर। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, और ये मान लेते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया c, और ये यूनिट वेक्टर है। तो c कैप आएगा कैसे, तो c कैप तो आपको पता है कि ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा a कैप प्लस b कैप अपान मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप, यही होगा यूनिट लेंथ का, तो इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। a कैप प्लस b कैप अपान कितना हो जाएगा, इसका निकाल लो, √1² प्लस 1² प्लस 0, तो ये a कैप प्लस b कैप अपान √2 आ जाएगा।
अब P का C की डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ P अलोंग C, तो ये कितना हो जाएगा P डॉट C कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये और ये आएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो L प्लस M अपॉन √2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर।